बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उत्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, वालिदैन के दरमियान नाचाकी, अलहदगी हो जाना, खुला लेना या तलाक़ ली जाना, इतने ज़्यादा इसके नुकसानात हैं बच्चों के लिए बिलख़ुसूस कि बच्चे जो हैं उनको दोनों की शफ़क़त की ज़रूरत होती है। ख़ां वो माँ हो ख़ां वो बाप हो, दोनों की शफ़क़त के साथ ही बच्चे जो है वो परवान चढ़ते हैं और उनकी जो ज़हनी नशोनुमा है, जिस्मानी नशोनुमा है, उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात जो है मुरतब होते हैं जब वो पेरेंट्स दोनों की मौजूदगी में परवान चढ़ते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वालिदैन के दरमियान कोई नाचाकी हो जाती है, अलहदगी हो जाती है या कि कोई तलाक़ वाला मामला हो जाता है, तो बच्चे जो है वो एक तो अदालत के अगर मामलात में पेरेंट्स पड़ जाते हैं तो बच्चे रुल के रह जाते हैं और साथ ही साथ बच्चों की फ़िज़िकली और मेंटली जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही मारूफ़ टीवी आर्टिस्ट हैं फ़िरोज़ ख़ान, उनके हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि फ़िरोज़ ख़ान और उनकी जो वाइफ़ है अलीज़े फ़ातिमा, एक्स वाइफ़, उनके दरमियान जो नाचाकी शुरू हुई और वो नाचाकी ना तो वो खुद सुलझा सके और ना ही किसी फैमिली मेम्बर ने जो है वो इसमें कोई पार्टिसिपेट किया कि उनके जो मामलात हैं नाचाकी की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें किसी तरीके से सॉल्व कर लिया जाए, रोक दिया जाए कि चले एटलीस्ट बच्चों के लिए ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। लेकिन फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़े की ज़िद और अना की भींट जो है अब उनके बच्चे चढ़ चुके हैं और साथ साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अदालत के अंदर बच्चे बिलक बिलक के रो रहे थे। इवन के अलीज़े फ़ातिमा भी अदालत के अंदर बाहर खड़ी, जहां बच्चों का मीटिंग रूम था, आप दीदा रहीं और वहां पे रोती हुई नज़र आई। इसी तरह फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आए। तो ये तमाम जो मामला है नाज़रीन, ये आजकल जो डाइवोर्स के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। बिलखुसूस सेलेब्रिटीज़ जो हैं, जो ये शोबिज़ इंडस्ट्री है, इनमें डाइवोर्स की शरह बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। और हम इस तरह की जो वीडियोज़ हैं, जो फुटेजेस हैं, वो इसीलिए मोस्टली अपने चैनल के ऊपर भी चला रहे हैं और न्यूज़ जो है वो भी ब्रेक करते हैं सिर्फ़ इसलिए कि जो देखने वाले हैं एटलीस्ट वो ज़रूर इसको देखें और इसको समझने की कोशिश करें कि अगर किसी भी घर में कोई नाचाकी है, कोई मसला है, तो उसे मिल बैठ के जो है वो सुलझा लिया जाए। क्योंकि जब अदालतों के मामलात में पड़ा जाता है, डाइवोर्स की तरफ जाया जाता है, ख़ां वो औरत की तरफ से खुला की दायर की जाए या वो हस्बैंड की तरफ से तलाक़ दी जाए, बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद मुतासिर होते हैं इन तमाम चीज़ों से। पूरी ज़िंदगी बच्चे स्टैंड नहीं कर पाते हैं जिस तरह के उन्हें करना चाहिए। तो नाज़रीन, हम थोड़ा सा बताते हैं आज के फ़िरोज़ ख़ान जो हैं उनको अदालत में जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों से मिलने के हवाले से दरख्वास्त दायर कर रखी थी और अदालत ने उनको कुछ रोज़ पहले ये अलाउ किया था कि वो मिल सकते हैं। लेकिन अदालत के अंदर चूँकि अलीज़े फ़ातिमा ने बहुत से सवालात उठाए थे कि किसी भी वक्त जो है फ़िरोज़ ख़ान बच्चों को दुबई में, चूँकि उनके पास गोल्डन वीज़ा है, तो वो वहाँ पे उनको बच्चों को शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे डर है कि वो कहीं बच्चों को अपने साथ ना ले जाएं। तो इस वजह से अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए थे, ऑर्डर किया गया था कि बच्चों से ज़रूर फ़िरोज़ ख़ान मिल सकते हैं, लेकिन वो अपना वीज़ा और अपना पासपोर्ट और अपना ID कार्ड जो है वो पहले अदालत में जमा करवाएंगे, उसके बाद वो मीटिंग रूम में जाके बच्चों से मिला करेंगे। तो आज उसकी पहली मुलाकात जो है अलीज़े फ़ातिमा जो है वो बच्चे साथ लेके वहाँ पे दोनों बच्चों को लेके आई थी और ये पहली मुलाकात थी फ़िरोज़ ख़ान की अपने बच्चों के साथ जब से इनके सेपरेशन हुई है। पहले एक दफ़ा अदालत में हेयरिंग के दौरान पहले भी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन बाकायदा जो एक मुलाकात का ऑर्डर अदालत की तरफ से किया जाता है, वो वाली मुलाकात जो है वो पहले रोज़ हुई और जिसमें फ़िरोज़ ख़ान हैं वो कमरा अदालत में ऑलरेडी मौजूद थे। अलीज़े जो हैं वो बाद में दोनों बच्चों के साथ आई, उनके भाई और उनके वालिद भी साथ मौजूद थे। बहुत ही दिल चीर देने वाले मनाज़र नज़र आए, बच्चे किस तरह से बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। और अदालतों के अंदर ये मामलात बिलखुसूस कोई सेलेब्रिटी हो तो उनको बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, इसलिए कि जो सेलेब्रिटीज़ होती हैं, अब जैसे फ़िरोज़ ख़ान हैं,
उनको वहाँ पे देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद जो है वकला की मौजूद थी वहाँ पे अदालत के बाहर। इसी तरह जो मीटिंग रूम था वहाँ पे भी और लोग भी मिलने अपने बच्चों से आए होते हैं। तो फ़िरोज़ खां जो हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि इतनी ज़्यादा गैदरिंग में वो अपने बच्चों से मुलाकात करेंगे, बहुत ही मुश्किल जो है वो मामला नज़र आ रहा है। तो अदालत ने जिस तरीके से रश हमने देखा अदालत के बाहर मीटिंग रूम में जब वो लेके गए अपने बच्चों को, और जो बेटा है उनका बिलखुसूस सुल्तान, वो काफ़ी खुश था कि वो अपने बाप से मिल रहा है। चूँकि बच्ची अभी छोटी है, 7-7.5 माह की है, तो बच्ची तो को अवेयरनेस नहीं है, लेकिन बेटा जो है वो बाप से मिलकर खुश था। फ़िरोज़ खां जो हैं वो जब अदालत में आए तो वो बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह और खिलौने वगैरह लेके आए थे। और इस दौरान जो है उनके जो वकील हैं फ़िरोज़ खां के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए लीज़े फ़ातिमा के ऊपर। बहुत ही संगीन इल्ज़ामात आयद किए कि वो ब्लैकमेल जो है वो कर रही हैं, और ब्लैकमेलिंग ही है जो इस तलाक़ की वजह बनी है। और वो किस लेवल की ब्लैकमेलिंग है ये उनका कहना है कि वो अदालत में इसके प्रूफ भी लेके आएंगे और साबित करेंगे कि लीज़े फ़ातिमा जो है वो फ़िरोज़ खां को मुसलसल ब्लैकमेल कर रही थी। तो बाद में जब अदालत ने पूछा कि ये किस तरह की ब्लैकमेलिंग थी, तो फिर उनके वकील का ये जवाब था, उनका ये कहना था कि डे 1 से जो अलीज़े है वो फ़िरोज़ खां को यही धमकाती रही है कि अगर वो उसके साथ मिसबिहेव करेंगे तो वो मीडिया पे चली जाएगी, और उसकी डिमांड्स अगर पूरी ना हुई तो वो उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाएगी। ये कहना था फ़िरोज़ खां के वकला का। तो मुलाकात के दौरान जो है वो फ़िरोज़ खां को अगर देखा जाए और अलीज़े को देखा जाए तो दोनों का बज़ाहिर तो रवैया बेहतर नज़र आ रहा था। दोनों एक दूसरे को देख के कोई गुस्सा या इस तरह का मामला नज़र नहीं आ रहा था। अलबत्ता जो फिर अलीज़े के भाई हैं और उनके जो वालिद हैं वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे इन तमाम मामलात को लेके। और इस मौके पे हमने थोड़ा सा ये भी देखा कि फ़िरोज़ खां जो हैं वो जैसे कि कमरे के अंदर मौजूद थे, बच्चों को मीटिंग रूम में ले गए, लेकिन जो छोटी बच्ची है उनकी फ़ातिमा 7-7.5 माह की, वो मुसलसल वहाँ पे रोती रही छोटी बच्ची। और अलीज़े जो है वो बाहर कमरे के बाहर खड़ी रोती रही, और फिर बाद में वो दरवाज़ा भी खटखटाते रहे कि माँ अंदर चली जाए और माँ को परमिशन दी जाए कि वो पास बैठ जाए, कि बच्ची खामोश नहीं हो रही थी। फिर अदालत से जो है इसको रिक्वेस्ट की गई, अदालत ने इजाज़त दी कि माँ भी कमरे में बैठ सकती है जहाँ पे फ़िरोज़ खां बच्चों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो फिर अलीज़े को भी कमरे में भेज दिया गया, और देखने में यही आया कि वो दोनों कोई उनका ऐसा रवैया नज़र नहीं आया जिससे कोई तलखी नज़र आ रही हो दोनों के दरमियान। लेकिन वही बात कि जो फैमिली के लोग हैं वो गुस्से में हैं। तो बात यह है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो भी मामलात होते हैं, बेहतर यही होता है कि उसे ख़ुद बैठ के सुलझा लिया जाए, मामलात को ख़ुद सॉल्व कर लिया जाए। क्योंकि जब बिलखुसूस घरेलू मामलात में, मियाँ बीवी के मामलात में जब दूसरे लोगों को शामिल किया जाता है, खाम वो फैमिली के लोग ही क्यों ना हों, तो फिर बातें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हैं और एक दूसरे में नफ़रतें जो हैं वो भी ज़्यादा पैदा होती हैं। तो ये तमाम अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई है, थोड़ी सी उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि सबसे पहला जो नुक्ता उठाया गया अदालत के अंदर वो यही था कि फ़िरोज़ खां की शोहरत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनका कैरियर जो है वो ख़राब कर दिया गया है। और ये तमाम एलिगेशन जो हैं ये लगाए गए फ़िरोज़ खां के जो वकला टीम वहाँ पे मौजूद थी उनकी तरफ से। उनका कहना था कि फ़िरोज़ खां जो है उनके बहुत से प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुके हैं, और ड्रामों के अंदर भी उनके प्रोजेक्ट जो उन्होंने साइन किए थे उनकी शोहरत को नुकसान डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से पहुँचाया गया है। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि लीज़े फ़ातिमा ने कुछ ना सिर्फ सोशल मीडिया पे डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से पोस्टें शेयर की, बल्कि अदालत के अंदर प्रूफ भी उन्होंने जो हैं वो दिए हैं कि उन्हें वायलेंस का कंटिन्यूसली जो है वो सामना था। और इवन के जब वो प्रेग्नेंट थी तो तब भी उन पर वायलेंस किया जाता था फ़िरोज़ खान की तरफ से। लेकिन जो उनकी वकला टीम है फ़िरोज़ खान की, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को झुटलाते हुए कहा है कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, और ये तमाम मामला जो है ये सिर्फ झूठ पे मबनी है, और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो इसमें कहीं मैटर नहीं कर रहे, सामने नहीं आए।
तो अदालत को जो है वो मिसगाइड किया गया है। लेकिन जो वहाँ पे अलीज़े के वकला मौजूद थे उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। उनका कहना था कि अलीज़े ने तमाम प्रूफ जो हैं वो जमा करवा दिए हैं, अब फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो अपनी बेगुनाही ख़ुद साबित करें। अगर वो कहते हैं कि उन्होंने वायलेंस नहीं किया और उन पे इल्ज़ाम है अलीज़े की तरफ से, तो वो एटलीस्ट इस चीज़ को जो है वो अदालत में प्रूव करें, उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ज़ुबानी कलामी के मामलात नहीं चलेंगे। तो अगर हम देखते हैं नाज़रीन, अदालत के अंदर रवैये की बात करें तो फ़िरोज़ का रवैया भी तकरीबन बेहतर था और अलीज़े का रवैया भी ख़राब नहीं नज़र आया। वो ठीक है, उनके साथ जो फैमिली के लोग थे वो थोड़े जज्बाती थे और आइंदा समात तक जो है वो ऑर्डर दोबारा किए जाएंगे। असल में बात यह है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इस केस को लेके मामला चल रहा है वो है एक तो बच्चों की कस्टडी का, दूसरे नंबर पे जो मामला है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा मेंटेनेंस के हवाले से, जो कि एक माहाना ख़र्चा लगाया जाता है। जब दो मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाती है तो बच्चे जो हैं, बच्चों का जो ख़र्चा है वो बाप की ज़िम्मा होता है और इसलिए अदालत जो है वो एक तय कर देती है कि माहाना आमदनी फ़िकस के हिसाब से कितनी देनी है। यहाँ पे थोड़ा ये मामला आ रहा है कि डे 1 से अलीज़े जो है वो फ़िकस 1 लाख रुपया जो है मुतालबा कर रही हैं कि बच्चों की मेंटेनेंस के तौर पे दिया जाए। लेकिन जो फ़िरोज़ ख़ान हैं वो अपनी बात पे अड़े हुए, उनका कहना है कि वो 20,000 रुपये से बिल्कुल भी 1 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे और उनके प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गए, उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा। डोमेस्टिक वायलेंस की बेस पे जो झूठे इल्ज़ामात अलीज़े ने लगाए, इस वजह से उनके बहुत से प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहे हैं, वो उस तरह पैसे नहीं कमा पा रहे, तो इसलिए 20,000 रुपये वो सिर्फ देंगे। जिस पे अलीज़े फ़ातिमा के वकला का कहना था कि 20,000 रुपये में बिल्कुल भी मंथली गुजारा नहीं हो सकता। बच्चों का तमाम जो बच्चों को फैसिलिटीज़ देनी है, सहूलियात मुहैया करनी है, खाना पीना, रहन सहन, बाकी चीज़ें, एजुकेशन से रिलेटेड भी, तो वो तमाम 20,000 रुपये में मुकम्मल नहीं होंगी। जिस पे जो फ़िरोज़ ख़ान के वकला थे फ़ाइज़ अली जगरानी, उनका कहना था कि ये हेल्थ से रिलेटेड कोई मामला हो, कोई एजुकेशन से रिलेटेड मामला हो, पहले जो अलीज़े हैं हमें रसीदें दिखाए आके अदालत में, फिर हम पेमेंट किया करेंगे। तो ये थोड़ी सी बड़ी अजीब बात थी। फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो भी इस बात पे अड़े हुए हैं। एक्चुअली जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि इनकी यही अना, यही इनकी बातें जो हैं उन्होंने इनके घर में नाचाकी पैदा की और ये अब यहाँ तक बात आ गई है कि अदालतों में ये लोग जो है बच्चों से मिल रहे हैं और बच्चों को भी ख्वार कर रहे हैं और ख़ुद भी ख्वार हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें अदालत ने बहरहाल मेंटेनेंस के हवाले से मज़ीद दलाइल के लिए टाइम मांगा है, फिर फ़िक्स किए जाएंगे कि पैसे माहाना कितने देने हैं। और इसके साथ साथ जो बच्चों की कस्टडी के हवाले से फ़िरोज़ ख़ान ने दावा दायर कर रखा है कि अलीज़े जो है वो ज़हनी मरीज़ है और वो अकेले रहना पसंद करती है। और क्या वजह है कि वो अकेले रहना चाहती है, तो जिस पे जो फ़िरोज़ ख़ान के वकला थे उन्होंने काफ़ी संगीन इल्ज़ामात अलीज़े पे जब आयद किए, तो अलीज़े के वकला का कहना था कि एक सेपरेट घर जो है वो लेके दे दिया जाए कि जहाँ वो बच्चों को रख सके। वो माँ बाप उसके अफोर्ड नहीं कर सकते अलीज़े के, तो वहाँ उसी घर में फ़िरोज़ भी आके बच्चों से मिल सकेंगे। लेकिन फ़िरोज़ ख़ान के जो वकला थे वो किसी बात पे नहीं आए और उनका वो बज़िद थे कि सिर्फ फ़िकस 20,000 रुपये जो है वो मेंटेनेंस के तौर पे दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ फ़ाइज़ अली जो जगरानी हैं उनका ये भी कहना था कि सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं, मरूफ़ शख्सियात हैं, एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़िरोज़ ख़ान को सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाया। जब अलीज़े ने पोस्ट शेयर की अपनी वायलेंस के हवाले से, तो तमाम लोग जो हैं वहाँ उन्होंने एक कंपेन चलाई और उस कंपेन के ज़रिए जो है फ़िरोज़ ख़ान की साख को ख़राब किया गया, मुतासर किया गया, जिससे उनके ड्रामे वगैरह जो हैं उन्हें काम मिलना अब कम हो गया है और कुछ लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स भी वापस ले लिए हैं। तो उनकी जो साख को नुकसान पहुंचा है, ये तमाम इल्ज़ामात उन्होंने मुस्तरद किए कि ये गलत हैं जो अलीज़े की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस के लगाए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट इनकी हेयरिंग होगी तो फर्दर अदालत की तरफ से इस पर अपडेट्स आएंगी। अदालत ने हतमी डिसीजन जो है वो अदालत आलिया ने ही करना है। तो ये तमाम मामलात हैं। अदालत में जिस तरीके से दस्तावेज़ात वगैरह अलीज़े की तरफ से जमा करवाई गई हैं,
तो अलीज़े के जो वकला हैं वो काफ़ी होपफुल थे जब उन्होंने मीडिया से टॉक की। उनका यही कहना था कि हमने अपनी तरफ से तमाम प्रूफ दे दिए हैं, अब फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो अदालत को फेस करें और प्रूव करें कि उन्होंने ये वायलेंस नहीं किया है, अलीज़े को वायलेंस का निशाना उन्होंने नहीं बनाया है। तो ये तमाम चीज़ें कार्रवाई में हुई। इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत ही दिल दहला देने वाले मनाजिर भी देखने में आए जब फ़िरोज़ बच्चों को उठा के कोर्ट रूम से बाहर मीटिंग रूम में लेके आए। उस दौरान भी फ़िरोज़ काफ़ी ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे थे। और इसी तरह अलीज़े जो हैं, जब उनकी बेटी कमरे में रो रही थी मीटिंग रूम में, तो अलीज़े भी बाहर काफ़ी देर खड़ी रोती रही। और डेफ़िनेटली नाज़रीन, इससे यही होता है जब मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी होती है, मियाँ बीवी के दरमियान इस तरह के मामलात पैदा होते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे यही चीज़ें होती हैं कि फिर दी एंड बच्चों का जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इन तमाम सबसे ज़्यादा सफ़र जो हैं वो बच्चे ही करते हैं माँ बाप की अलहदगी में। और कभी भी वो ज़िंदगी में जो बच्चे होते हैं वो आगे नहीं प्रॉपर बढ़ पाते। हल्की सी ज़िद, हल्की सी अना जो है वो इंसान का घर उजाड़ के रख देती है। और माँ बाप को तो भुगतना पड़ता ही है लाइफ टाइम के लिए, लेकिन जो बच्चे हैं वो हमेशा के लिए इन चीज़ों से मुतासिर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि पेरेंट्स दोनों की ज़रूरत होती है। एक जो है वो बच्चे को मैनेज नहीं अकेला कर सकता है। मेंटली हेल्थ जो बच्चों की है, फिज़िकली और मेंटली हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अगर हम औरत को देखें तो जो औरत खुला ले लेती है या जिसको डाइवोर्स हो जाती है, वो भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफ़र ज़िंदगी भर के लिए करती है। तो इवन के लोग भी उस पर बात करते हैं, डाइवोर्स अगर किसी को हुई हो। और इसके साथ साथ जिनके साथ ये मामलात होते हैं, ये उन्हीं को पता होता जो भुगत रहे होते हैं। तो इस वजह से बात तो ये है कि रोज़ रोज़ के इस तरीके से मरने से बेहतर है कि अगर कोई घर में नाचाकी कोई मामला चल रहे हैं तो एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए उन्हें जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की जाए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अदालतों में आने के बाद कितने चक्कर हैं जो अदालतों के लगाए जाते हैं। बच्चे भी ख़वार हो रहे होते हैं, पेरेंट्स भी ख़वार हो रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और फ़िरोज़ ख़ान जो हैं, उनका वकला का बार बार यही कहना था कि फ़िरोज़ ख़ान का जो करियर है उसको बहुत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है डोमेस्टिक वायलेंस की तस्वीरें जो हैं वो शेयर करके। हालांकि उन्होंने इन तस्वीरों को मुस्तरद कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं या ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है। तो नाज़रीन, ये बड़ा मुश्किल काम है खुला और तलाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारना, खां वो मर्द हो खां वो औरत हो। जिनके बच्चे होते हैं, बच्चे भी अपनी जगह पे रुलते हैं। और एक रिश्ता जो होता है सबका, वो टूटने की वजह से बहुत कुछ जो है वो ज़िंदगी में बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। तो खुदारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर इस तरह की नाचाकी मामला किसी भी जगह पे चल रहे हैं मियाँ बीवी में, एक तो उनको फैमिली के जो लोग हैं, यहाँ पे फ़िरोज़ ख़ान के जो फैमिली के लोग हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी माँ है, पता नहीं उन्होंने क्यों कोई रोल प्ले नहीं इस तमाम मामले में किया। हालांकि उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे बहुत अभी छोटे हैं और पहाड़ जैसी ज़िंदगी है आगे। अलीज़े जो है वो भी जिस तरह अदालत में नज़र आती है, तो ये तमाम चीज़ें देख के अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है कि ये क्या हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों का यही एक हल है कि जो अलहदगी है उससे बेहतर है कि अगर कोई मामला किसी न किसी तरीके से बन पाता है तो बैठ के एक दफ़ा जो है मामले को सॉल्व कर लिया जाए। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।